हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंग्लिश स्टोरी के थ्रू इंग्लिश सीखने वाले हैं, जिसमें आप कई वोकेबलरी वर्ड्स को जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसका नाम है व्हाट इज़ कल्चर। व्हाट मतलब होता है क्या, कल्चर मतलब संस्कृति। तब इसका मतलब क्या होगा, संस्कृति क्या है। कहानी का नाम है संस्कृति क्या है। आई सीट विथ सेवरल स्टूडेंट्स इन अ कैफे इन पेरिस। सीट मतलब होता है बैठना, विथ मतलब साथ, सेवरल मतलब होता है कई, स्टूडेंट्स कई छात्र, इन अ कैफे में, इन पेरिस में। मैं पेरिस में एक कैफ़े में कई स्टूडेंट्स के, कई छात्रों के साथ बैठा हुआ हूँ। वी हैव एन इंटरनेशनल मीटिंग। इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, मीटिंग मतलब होता है बैठक। वी मतलब हम, तब इसका अर्थ क्या होगा, वी हैव एन इंटरनेशनल मीटिंग, हमारी एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक है। Americans, French and Germans sit at a table and discuss. अमेरिकी, फ्रांसीसी और जर्मन सीट मतलब होता है बैठना, एट अ टेबल मेज पर, एंड डिस्कस मतलब होता है चर्चा करना। तो जो अमेरिकी, फ्रांसीसी और जर्मन्स हैं, वे एक मेज पर बैठे हुए हैं और चर्चा कर रहे हैं। द अमेरिकन आस्क्स, एक अमेरिकी पूछता है, व्हाट डज कल्चर मीन इन दिस कंट्री। कल्चर मतलब होता है संस्कृति, मीन मतलब होता है अर्थ या फिर मतलब, कंट्री मतलब देश, राष्ट्र। तो इसका मतलब क्या होगा, इन दिस कंट्री, इस देश में, कल्चर संस्कृति का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। आई से मैं कहता हूँ, दैट टर्म कैन मीन अ लॉट, इस शब्द का बहुत अर्थ हो सकता है। लॉट मतलब होता है बहुत, मीन्स होता है मतलब या फिर अर्थ। तो इस शब्द का बहुत अर्थ हो सकता है, जैसे कि लिटरेचर मतलब होता है साहित्य, थिएटर रंगमंच, आर्ट कला, और इवन द वे वी स्पीक मतलब बोलना या फिर कहना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ तक कि हमारे बोलने का तरीका भी क्या है, इसका संस्कृति का अर्थ है। दैट टर्म कैन मीन अ लॉट, इसका बहुत सारा, इस शब्द का बहुत सारा अर्थ हो सकता है, जैसे साहित्य, रंगमंच, कला, और हमारे बोलने का, और यहाँ तक कि हमारे बोलने का तरीका भी। इंक्लूडिंग द वे यू कंडक्ट योर सेल्फ। इंक्लूडिंग मतलब होता है शामिल, वे मतलब तरीका, कंडक्ट मतलब होता है आचरण, योर सेल्फ मतलब आपका, या जिसमें क्या शामिल है, आपका आचरण का तरीका है वो भी शामिल है। डस इट अल्सो इंक्लूड बिहेवियर। यहाँ पर अल्सो मतलब होता है भी, इंक्लूड मतलब शामिल, बिहेवियर मतलब व्यवहार। तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इसमें व्यवहार भी शामिल है। आस्क्स द अमेरिकी पूछता है, बिहेवियर इन जनरल टर्म्स प्रोबेबली इज अ पार्ट ऑफ इट, सेज द जर्मन। बिहेवियर इन जनरल टर्म्स प्रोबेबली इज अ पार्ट ऑफ इट, सेज द जर्मन। तौर पर, सामान्य तौर में, प्रोबेबली मतलब होता है शायद, इज अ पार्ट ऑफ इट, इस पार्ट मतलब होता है हिस्सा। तो जो बिहेवियर है, जो व्यवहार है, वो सामान्य तौर पर शायद इसका पार्ट मतलब इसका हिस्सा हो सकता है, शायद इसका हिस्सा हो सकता है। सेज द जर्मन कहता है। सो दैट मीन्स व्हेन आई बिहेव आई हैव कल्चर। सो दैट मीन्स
तो इसका मतलब है व्हेन आई बिहेव, जब मैं व्यवहार करता हूँ तो मुझ में संस्कृति होती है। आई हैव कल्चर, तो मुझ में संस्कृति होती है। आस्क द अमेरिकन स्माइलिंग, जो अमेरिकी है वो मुस्कुराते हुए पूछता है। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, आस्क मतलब पूछना, अमेरिकन मतलब अमेरिकी, जो अमेरिका में रहता है उसे अमेरिकन कहते हैं। मोर और लेस, करीब करीब। आई रिप्लाई, मैंने जवाब दिया। बट एजुकेशन एंड मैनर्स, एजुकेशन मतलब होता है शिक्षा, मैनर्स मतलब होता है शिष्टाचार। वुड अल्सो, अल्सो मतलब होता है भी। डिस्क्राइब कल्चर, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, कल्चर मतलब संस्कृति, तो इसका मतलब क्या होगा, बट एजुकेशन एंड मैनर्स वुड अल्सो डिस्क्राइब कल्चर, लेकिन शिक्षा और शिष्टाचार भी कल्चर संस्कृति का वर्णन करती है, डिस्क्राइब करती है। कैन वन से इन फ्रांस एज वेल दैट आई हैव कल्चर, कैन वन से इन फ्रांस, क्या फ्रांस में भी कोई कह सकता है एज वेल दैट आई हैव कल्चर, कि मैं संस्कृति में हूँ। एंड यू डू नॉट, और तुम नहीं। आस्क्स द अमेरिकन, अमेरिकी पूछता है। नो दैट वुड बी एरोगेंट आई एसर्ट, नहीं, एरोगेंट मतलब होता है घमंड, नहीं यह घमंड होगा। आई एसर्ट, मैं जोर देकर कहता हूँ। एसर्ट मतलब होता है जोर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।